ओहो ओहो, श्री कृष्ण ने अपने दोनों कर कमलों से पकड़कर तुम्हारी अति कोमल बाहों को मरोड़ दिया। अरे अरे, विषयों की गुलामी में लगे हुए इन पामर प्राणियों की भुजाओं न जाने किन किन पाद की चरणों की सेवा में लगी है। ओहो, अरे गोपी, श्री कृष्ण ने तुम्हारी कोमल बाहें मरोड़ दी। जानती हो, इन पामर प्राणियों की भुजाएं न जाने किन किन पाद की चरणों की सेवा में लगी है। न जाने अब तक इन हमारी भुजाओं ने कैसे कैसे दूषित हृदयों का आलिंगन कराया है। अरे गोपी, तेरी भुजाओं को लाडले ने मरोड़ दिया। हमारी ये असती भुजाएं कभी प्यारे श्री कृष्ण की सेवा के लिए नहीं लज्जाई। प्रियतम श्याम सुंदर को अंकवार में भरने के लिए आकुल होकर ये कभी नहीं फैली। अरे अरे गोपी, तुम्हारी भुजाएं तो सती है, वे विषयों से सर्वथा विमुख हैं। वे एक और श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी के लिए कभी नहीं फैलती। इसी से श्री कृष्ण आते हैं और तुम्हारी उन बाहों को पकड़कर अपने दोनों हाथों से पकड़कर तुम्हें अपने हृदय के एकांत मंदिर में विराजित कर लेना चाहते हैं। अरे अरे गोपी, तू नाराज क्यों होती है? अनादिकाल से जीव की जीवन धारा जिस अचिंत्य के हृदय में प्रवेश करने के लिए, जिस अनंत आनंद सागर में अपने को मिलाकर अनंत रूप बन जाने के लिए बह रही है, क्या उस अचिंत्य हृदय में प्रवेश करना तुम्हें अवांछनीय लगता है? तुम रुष्ट क्यों होती हो? नहीं नहीं नहीं, अवांछनीय क्यों होता, पर तुम सकुचाती हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। यद्यपि तुम परम शुद्धा हो, इतनी पवित्र हो कि तुम्हारी चरण धूली बड़े से बड़े पातकी को पल भर में पतित पावन बना सकती है। बड़े बड़े देवता और ज्ञानी देव ऋषि महर्षि तुम्हारी दुर्लभ चरण की कामना करते हैं। फिर भी तुम इस संदेह से कि कहीं मेरे हृदय में अपने सुख की वासना का तो कोई कण छिपकर नहीं रह गया है, शायद तुम सकुचा जाती हो। इसी कारण निज सुख की वासना तो प्रेम में कलंक है। प्रेमी के हृदय में यदि निज सुख है तो वो कलंकित है भाई, वो ठीक नहीं। सच्चे भक्त का यही तो आदर्श है। वह सोचता है कि रंच मात्र भी विषय वासना हृदय में रहते यदि भगवान मिल गए तो भगवान के मिलने का मूल्य ही घट जाएगा। सच्चा प्रेमी तो यही समझता है, यही समझता है। इतनी भयानक भयानक विषय वासना मेरी छाती में भरी पड़ी है, अगर ऐसे भगवान इतने गंदे हृदय में आ गए तो ठाकुर जी के मिलन का मूल्य घट जाएगा। इसलिए वह कहता है, ठहरो प्रभु, ठहरो ठहरो, अभी मैं तुम्हारे दर्शन पाने के योग नहीं हूं। जब मैं अपना सारा हृदय पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए खाली कर दूं, उसमें कुछ रहे तो बस केवल तुम्हें और सुख पहुंचाने वाली सामग्री ही रहे, मेरे लिए तुम्हारे सुख के सिवा और कुछ भी न रहे, तभी तुम मुझे दर्शन देना। यह सच्चे भक्त की पहचान है। प्रातस्मरणीय डोंगरी जी कहते थे,
मालिक को से निगाह मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं, सो मैं तो उनके चरणों को देखता हूं, कैसे निगाह मिलाऊं। गोपी तुम प्रेम रूपा हो, प्रेम की अधिष्ठी देवी हो। अरे गोपी प्रेम की संस्थापिका हो। कदाचित इसी आदर्श की रक्षा के लिए तुम श्याम सुंदर की बाहों में अपने को नहीं देना चाहती, पर वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। तुम्हारे हृदय में भला विषय वासना के लेश का कलंक क्यों रहने लग पाएगा? तुम तो कृष्णगत प्राणा हो, कृष्ण रस भाव भाविता हो। हाँ, तुम बड़ी माननी हो, यह बात तो पक्की है। तुम प्रेम की हटीली हो, यह बात भी 16 आना पक्की है। भला इसी तरह श्री कृष्ण के साथ क्यों मिलने लगी? परंतु तुम्हारे प्रेम में बड़ा आकर्षण है। अरे गोपी, सबको बरबस अपनी ओर खींचने वाले श्री कृष्ण को भी तुम्हारा प्रेम खींच लाता है। श्री कृष्ण आते हैं और तुम्हारी बाहों को पकड़कर तुम्हें अपने हृदय में बिठा लेना चाहते हैं। तुम मान करके पीछे हटती हो, बाहें मरोड़ खा जाती है और छूट जाती है। धन्य धन्य गोपी, धन्य है गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, तुम्हारी जय हो जय हो। प्रेम की ध्वजा कौन है? प्रेम की ध्वजा तो गोपियां हैं। आहा, तुम प्रेमी भक्तों में शिरोमणि हो, तुम्हारे प्रेम में कितना सामर्थ्य है। जो सर्वशक्तिमान अचिंत्य बल भगवान भी अपनी शक्ति भूलकर तुम्हारे दिव्य प्रेम से खिंचे हुए स्वयं आतुर होकर तुमसे मिलने की को चले आते हैं। सचमुच तुम अप्रीतम सुंदरी हो। तुम्हारी जिस सुंदरता ने मुनिमन मोहन मदन मोहन, मोहन के चिन्मय मन को भी मोह लिया, उस तुम्हारी सुंदरता का बखान सच्चे सौंदर्य के पूरे पारखी श्री कृष्ण क्यों ना करें? वे लोग भूले हुए हैं जो तुम्हारे इस दिव्य सौंदर्य का पार्थिव शरीर की बाहरी बनावट समझते हैं। अरे गोपी, तुम तो दिव्य सुंदरतामयी ही हो। सबसे सुंदर तो तुम्हारा वह हृदय है जिसमें प्रकृति जन्य अहमता, ममता, राग द्वेष, मद, अभिमान, लोभ, मोह, ईर्षा, मत्सरता, काम, क्रोध, चिंता, विषाद, सुख दुख आदि का संस्कार भी नहीं है, और जो समस्त देवी संपदा के परम सार एकमात्र श्री कृष्ण प्रेम की महा महिमामयी माधुरी से मंडित है। गोपी, तुम्हारे इस परम सुंदर अंतस बल का ही आभास तुम्हारे मोहन मोहन मुखड़े पर, तुम्हारे नचीले नुकीले नेत्रों पर, तुम्हारी घुंघराली काली अलकावली पर और तुम्हारे अतुलनीय अंग अंग पर छाया है। इसी से तो तुम विश्वमोहन मोहिनी हो। इसी से श्री कृष्ण तुम्हारी नक्शे को निहारने के लिए ललायत रहते हैं। गोपी, वे बड़े पारखी हैं। अरे गोपियों, उनके जैसा पारखी कोई है ही नहीं। इसी से वे किसी की बाहरी सुंदरता पर मुक्त नहीं होते। उन्हें तो निर्मल हृदय की परम निर्मल माधुरी चाहिए। ऐसी सुंदरता हो जो केवल सुंदरता से ही बनी हो, तभी उस पर मोहित होते हैं। बड़े रिजभार न ठहरे गोपी, वो बड़े रिजभार है। इसी से वे तुम्हारी मोहिनी माधुरी पर मुग्ध है। सघन कुंज ही तो उनकी नित्य विहार स्थली है। जिस कुंज में घनता नहीं,
जहां की बातें बाहर दिखती सुनती हैं और जिसमें बाहर वालों का प्रवेश संभव है, वहां वे सच्चिदानंद घन कुटस्थ कैसे रह सकते हैं। घनता और अनन्यता में ही उनका निवास होता है। इसी से तो भक्त लोग अपने हृदय को भी सघन कुंज ही बनाया करते हैं। आह, तुम जब उन्हें लंगर और ढीठ कहती हो तब तुम्हारी रसना से कैसा मधुर रस बरसता है। बलिहारी तुम्हारे प्रेम पर, तभी तो वह कुचाल करते हैं। वे प्रेम की ऐसी ऐसी चालें करते हैं कि हम तो देखती हैं। तुम्हारे बरसते बरसते तुम्हारी मोतियन की लड़ तोड़कर झट सघन कुंज में जा छिपते हैं। मीरा ने तो अपने हाथों मोती मूंगे उतार बनमाला पोई थी। हाँ, तुम्हारा गौरव इतना बढ़ा हुआ है कि तुम्हारी मोती की लड़ तोड़ने में भी उन्हें स्वयं आना पड़ा। साधारण भक्तों को तो स्वयं अपने काम करने होते हैं, वैराग्य लाना पड़ता, यह करना पड़ता, वह करना पड़ता। अरे गोपियों, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। श्री कृष्ण को स्वयं आना पड़ता है तुम्हारे लिए। ये गौरव तो सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारी मोती की लड़ तोड़ने में भी उन्हें स्वयं आना पड़ा। वह मोती की लड़ है ही कैसी जिसके लिए श्याम सुंदर को अपनी मनमानी करते रुकना पड़े, और फिर ऐसी प्रतिबंध रूप मोती की लड़ी को श्याम सुंदर क्यों ना तोड़ डाले। बड़े बड़े राजाओं को, बड़ी बड़ी राजकुमारियों को स्वयं अपने मोती मूंगे की लड़ियों को तोड़ना पड़ा है। बड़े बड़े राज ऋषियों ने अपने अपने सब आभूषण त्याग कर, तोड़ कर, फेंक करके श्री कृष्ण के पथ की ओर बढ़े हैं। लेकिन गोपियों, तुम तो प्रेम की ध्वजा हो। किसी राजा, किसी राज ऋषि, किसी रानी के लिए श्री कृष्ण स्वयं नहीं जाते हैं कि जाकर के उसका सारा परिधान उतार करके उसको गोपी भाव दे दे। लेकिन गोपियों, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। श्री कृष्ण तुम्हारे लिए आते हैं। तुम्हारा मोती का हार क्या तुम्हारे श्रृंगार के लिए है? नहीं, तुम्हारा तो भोग त्याग, जीवन मरण सब कुछ श्री कृष्ण सुख के लिए है। तब श्री कृष्ण यदि उस मुक्ताहार को तोड़कर सुखी होना चाहते हैं तो तुम उन पर क्यों बरसती हो, क्यों गुस्सा करती हो? अरे तुम बरसती नहीं, ये तो तुम्हारी नखरेबाजी है। तुम इसलिए नहीं बरसती कि मोती के हार पर तुम्हें मोह है। तुम तो बार बार उन्हें बरस कर अधिक रसानुभव करना और कराना चाहती हो। उनका नाम लेते तुम्हारा हृदय इसलिए नहीं कांपता है कि वे तुम्हारे साथ बरजोरी करते हैं। श्याम की बरजोरी तो तुम्हारे मन की नित्य की साध है। अरे गोपियों, यदि भगवान तुम्हारे साथ बरजोरी ना करे, जोर जबरदस्ती ना करे, तो तुम तो मर जाओगी। तुम्हारी तो साध ही है कि वो आकर के बरजोरी करे, पग पग पर, पल पल पर। पूर्ण समर्पण कोई कर नहीं सकता, वह तो बरजोरी से ही करा लिया जाता है। ये बात तो पक्की है, सच्ची है, सत्य है, सत्य है। संसार में कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष संपूर्ण समर्पण नहीं कर सकता, किसी के बस की नहीं, दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। तो ये तो है श्री कृष्ण ही है कि बरजोरी करके कस के साधक से अपने पक्ष में समर्पण करा लेते हैं। किसी के बस में नहीं। कोई कर नहीं सकता।
बस समर्पण की तैयारी भर होनी चाहिए। तुम्हारा तो हृदय सदा समर्पण की माला जपता है, उसका प्रकंप बस वह जाप ही है जो सघन कुंज में से उन्हें लौटाने के लिए या वहां स्वयं पहुंच जाने के लिए तुम कर रही हो। उनकी विरह वेदना से उत्पन्न होने वाली चित्त की विकलता भरी चंचलता, तुम्हारे हृदय की छटपटाहट भरा प्रतिपल का वह प्रेम स्पंदन ही तुम्हारे जी का कांपना है। हरि गोपियों, तुम घबराओ नहीं, श्याम सुंदर तुम्हें अवश्य मिलेंगे। नहीं नहीं, वे तो तुम्हें मिले हुए ही हैं, वे तुमसे, वे तुम में है, तुम उनमें हो। तुम्हारा उनका बिलगाव कभी होता नहीं, हो सकता नहीं। तुमसे मिले रहने में ही उनकी श्याम सुंदरता है। वास्तव में भगवान की भगवत्ता तो भक्तों से मिलने में ही है। और श्री गोपियों का जो जीवन है, या यूं कहे कि अगर गोपी है तो गोपी बनी ही केवल भगवान के लिए है। भगवान से मिलने का नाम ही गोपी है। ये जो तुम्हारी लीला है, जो जीवों के कल्याणर तुम अनायास ही करती हो। अरे गोपियों, आनंद चिन्मय रस भावित भगवती। अरे गोपियों, तुम तो आनंद चिन्ह में रस भावित भगवती देवियां हो। श्री कृष्ण की ही आनंद लीला मई मूर्ति मेरी। अरे गोपियों, तुम तो मेरी माँ हो। मेरी अमोघ कृपा करो, जिससे इस पामर प्राणी को भी तुम्हारे गोपी प्रेम प्रसाद के रस मंडल में एक झाड़ू देने वाली अनुचरी का काम मिल जाए। अरे गोपियों, तुम तो हमारी माँ हो, तुम तो हमारी माँ हो। हे गोपियों, हे भगवती गोपियों, ऐसी अमोघ कृपा करो, ऐसी अमोघ कृपा करो, ऐसी अमोघ कृपा करो, जिससे इस पामर प्राणी को भी तुम्हारे गोपी प्रेम प्रसाद के रास मंडल में झाड़ू देने वाली अनुचरी का काम मिल जाए। और फिर कभी श्री कृष्ण दर्शन के लिए तरसता हुआ यह भी तुम्हारी तरह गा उठे। श्री कृष्ण चंद्र श्री शिक्रु लोचनम मय। वास्तव में भगवान की भक्ति कोई साधारण नहीं, और उसमें भी गोपी उपासना कोई मजाक नहीं। कोई मजाक नहीं है, ये साधना बड़ी पक्की है। भगवान प्रेम के पारखी जौहरी है। भगवान ने बिल मंगल ठाकुर के प्रेम को पहचाना। भगवान ने चिंतामणि वेश्या के प्रेम को पहचाना। ये प्रेम के बड़े पारखी है, ये बड़े पारखी है। भगवान ने काशी की एक बहुत ही सुंदर वेश्या थी जो गोस्वामी तुलसीदास के चरणों की आश्रित थी, उसके प्रेम को पहचाना, जो आगे चल करके अयोध्या जी में जाके बसी और भगवान को प्राप्त किया। भगवान से बड़ा कोई प्रेम क्या पारखी नहीं है। हम लोग जो संसार में भटक रहे हैं, इसका प्रेम मिले उसका प्रेम मिले, ये सब ठग विद्या है। संसार में प्रेम है ही कहां। जो कुछ भी दिखाई देता है वो प्रेम के नाम पर वासना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सच्चे खरीदार और सच्चे व्यापारी तो श्री कृष्ण है।
अगर किसी को प्रेम तत्व की उपासना करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, तो ब्रज गोपियां जो साक्षात भगवती है, इनकी उपासना करे, इनके पीछे डोले। किसी गुरु रूपी गोपी के पीछे ही यह उपासना हो सकती है। ऐसी कोई गुरु गोपी मंजरी मिल जाए जिसके चरणों में बैठकर के, जिसके चरणों के आसपास सेवा भाव से रहा जाए, तब उस भाव में हम लोगों का प्रवेश हो सकता है। गोपियों के बारे में एक अलग ढंग से मैंने आज स्मरण किया। आज के प्रसंग को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आगे जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसे होगा। 150 दिन हो चुके हैं गोपी तत्व पर चर्चा करते हुए। जय राधे।